नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मंगलवार 28 नवंबर 2023 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायिक विषय पर बोलते हुए कहा, जिसमें उसका टॉपिक था ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर। हम नहीं कह सकते कि ग्लोबल साउथ में चुनौतियां और अवसर पर हमारे राष्ट्रपति महोदया ने कौन कौन सा बात व्यक्त किया रखा, लेकिन कई प्रश्न जो उन्होंने उठाए जो उनके पद पर रहते हुए उनके मर्यादा को शोभा नहीं देता, वो यह था, उन्होंने न्यायपालिका पर कई प्रकार का प्रश्न उठाया है। अलग अलग तरीके से मैं इसका वर्णन करना चाहूंगा। एक तो हमारे संविधान में वर्णित है कि सबों को न्याय सुलभ हो, सस्ता हो, संपूर्ण न्याय हो, मुफ्त हो, और न्याय पाना हमारे देश में मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो भारत के संविधान का भाग 3 स्वतः स्फूर्त हमारे मन मस्तिष्क पर कौंधने लगता है, जिसमें सभी मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। लेकिन हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कही कि भारत में किस प्रकार से सस्ता न्याय हो, ग्रामीण लोगों को किस प्रकार से न्याय मिले। तो आखिर आप सरकार हैं और भारत के मुखिया हैं, और आप जो बोलती हैं वह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलती हैं, क्योंकि देश ही आपका है, आप देश के प्रथम नागरिक हैं, इसलिए आपके मुख से जो वाणी निकलती है वह सरकार का वाणी होता है। और जिस कदर आपने इस विषय पर अपना वक्तव्य रखा, वह यह दिख रहा था कि भारत का राष्ट्रपति इतना असहाय, निर्बल, दुर्बल, कमजोर कैसे हो सकता है। यह भारत के राष्ट्रपति का बौद्धिक परीक्षा भी था। हम यह नहीं कह सकते कि हमारे राष्ट्रपति बुद्धि कौशल में पास हुए या फेल हुए, यह तो जनता तय करेगी। लेकिन जिस कदर उन्होंने अपने विषय वस्तु को रखा, यह घोर आश्चर्य का विषय है। हम सब पहले इस बात पर चर्चा करें कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा व्यवस्था, हमारी सरकार एक प्रकार से हमारे सामाजिक व्यवस्था का दर्पण है। अगर हमारा समाज दर्पण है तो उस दर्पण में सरकार अपनी चेहरा बार बार झांकती है। वो दर्पण नहीं है जिसमें कि धूल पड़ा हो और साफ करने की जरूरत होता है, क्योंकि उसी समाज से निकलकर हमारे राजनेता जाते हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन होते हैं, और किस प्रकार से राजनीतिज्ञ चुनाव लड़ते हैं, उनका चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है। क्या साधारण आदमी आज कोई चुनाव लड़ सकता है? न्याय को सिर्फ न्यायपालिका में हम बांध दें, यह ठीक नहीं है। आज राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, वह भी पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स हैं, और जब पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स हैं तो उड़ीसा में वो विधानसभा की चुनाव जीती थी, और एक विधानसभा चुनाव लड़ने में क्या कोई गरीब आदमी लड़ सकता है, और वो धन कहां से आया, यह जवाब राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। हमारा कहना यह नहीं है कि राष्ट्रपति चोर हैं। हमारा कहना यह है कि समाज में जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से पॉलिटिशियन चुनाव में धन को खर्च करते हैं,
जिस प्रकार से हमारी चुनावी राजनीति बन गई है, और यही चुनाव है जिसके माध्यम से पंचायत में मुखिया, प्रखंड में प्रमुख, जिला में जिला परिषद अध्यक्ष, नगर में मेयर, राज्य में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री का चयन होता है इसी निर्वाचन प्रणाली से। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमारी निर्वाचन प्रणाली कितना दोषपूर्ण है, कि इस चुनाव में कितने अवैध और वैध पैसे खर्च किए जाते हैं, कौन कौन सा हथकंडा अपनाया जाता है। आखिर किस न्याय की बात हमारी राष्ट्रपति कर रही हैं, यह देखना पड़ेगा। हम न्याय को किसी एक पक्ष में मोड़ दें और कहें कि देश में हम न्याय चाहते हैं, यह संभव नहीं हो सकता है। किस प्रकार से आजकल राज्य सरकारें बनाई जा रही है, किस प्रकार से आप कहें कि मध्य प्रदेश का सरकार का निर्माण किया गया, कमलनाथ सरकार को किस प्रकार से गिरा दिया गया। और यह तो एक उदाहरण है, समय समय पर इसकी पुनरावृत्ति होती रही है। पिछले टाइम कर्नाटक सरकार की भी बात आ रही है, तो उस समय द्रौपदी मुर्मू कुछ नहीं बोलती है, वह न्याय का तकाजा नहीं रहता है। और एक राष्ट्रपति बनने के लिए कितना धन खर्च हो सकता है, और वह द्रौपदी मुर्मू जैसी यशस्वी महिला कहां से लाएंगी, यह भी एक यक्ष प्रश्न है। एक प्रधानमंत्री के निर्वाचन में अगर जोड़ा जाए एक दल का कितना रुपया खर्च होता है, उसमें कितना वैध होता है और कितना अवैध होता है, कितने रुपया का हिसाब चुनाव आयुक्त को दिया जाता है, कितने हिसाब इनकम टैक्स को दिया जाता है, कितने हिसाब डीएम को दिया जाता है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, यह सर्वविदित है। एक छोटा सा मुखिया के चुनाव में कितना पैसा लगता है, यह इससे जन जन वाकिफ है। और जब हम पैसा लेके मतदान करेंगे किसी को, फिर हम न्याय की बात करते हैं, पानी बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवत हंसी, वही स्थिति है। पहले हमको राजनीतिज्ञों के विषय में चर्चा करनी चाहिए, पहले जो सबसे कमजोर कड़ी है उसके विषय में चर्चा करना चाहिए, पहले हम जिस कड़ी से गुजर कर आए हैं उस कड़ी पर हमें चर्चा करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन राजनीतिज्ञों के माध्यम से होता है, और हमारे राष्ट्रपति भी एक टाइम में राजनीतिज्ञ रही हैं। वो उड़ीसा सरकार में काबीना मंत्री थी, बाद के दिनों में झारखंड में राज्यपाल थी, और उसके बाद उनको अवसर मिला, चूंकि वो अनुसूचित जनजाति की समाज से आती हैं और भाजपा को अनुसूचित जनजाति का वोट में अपना पैठ बढ़ाना था, इसलिए उनको यह अवसर मिल गया। ऐसा नहीं है कि देश में सबसे योग्य महिला वही है या योग्य व्यक्ति वही है कि उनको राष्ट्रपति का पद मिल गया है। कई योग्य व्यक्ति ढह ढन मना रहे हैं, रोड पर भारत में भटक रहे हैं। भारत एक अद्भुत देश है, और इस प्रकार से यह भी न्याय नहीं है कि एक योग्य व्यक्ति जो रोड पर ढन मना रहा है और एक महिला जो जातीय समीकरण को साधने के लिए भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो जाए, यह भी ठीक बात नहीं है। यह भी हमारे जनता के साथ घोर अन्याय है। हम यह नहीं कहना चाहते उनके समाज में योग्य लोग नहीं है, उनके समाज से ही अगर लेना था तो द्रौपदी मुर्मू से भी बहुत अधिक योग्य से योग्य व्यक्ति उनके समाज में भी दिव्य व्यक्ति सब रहे हैं। लेकिन भाजपा अपना समीकरण साधने के लिए राजनीतिक चुनाव के गणित को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना उचित समझे, और इस उचित में न्याय कितना हो गया यह तो महामहिम राष्ट्रपति ही समझ सकती हैं। वह देश के प्रथम नागरिक होती हैं,
और जब उनका रास्ता न्याय का नहीं है, जिस मार्ग से वो गई है, उनके समाज में ही कई लोगों के साथ अन्याय हुआ, तब वहां वो पहुंची हैं। भारत के कई यशस्वी लोगों के साथ जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए था या उस पद पर आसीन होने की योग्यता रखते हैं, उनके साथ अन्याय हुआ, तब वहां पहुंची हैं। उदाहरण के लिए हम आडवाणी जी का भी नाम ले सकते हैं, जिन्होंने पार्टी को सींच कर वहां तक बढ़ाया। वो भी मुंह टकटकी लगाकर देखते रह गए कि हमारी भी बारी आएगी। लेकिन आडवाणी जैसे व्यक्ति जिन्होंने भाजपा को 2 से लेकर सरकार तक पहुंचाने का काम किया, नई अवसर मिला, तो ये किस न्याय की बात करती है? हम जुडिशियल न्याय की दूसरे दिन बात करेंगे, पहले राजनीतिक न्याय की बात कर लें। इस प्रकार से हर बात कहने से पहले, चूंकि आप भारत के प्रथम नागरिक हैं, यह बात सोचना चाहिए कि हम जब न्याय की बात करते हैं, हम बिल्कुल इस बात के पक्षधर हैं, बिल्कुल गरीब से गरीब और अंतिम आदमी तक न्याय पहुंचे। और किस प्रकार पहुंचेगा, यह दायित्व तो आपका बनता है। आप अभी तक पहुंचाए क्यों नहीं? इसीलिए कि आप राष्ट्रपति के पद पर काफी दिन से आसीन हैं, और जब आपसे यह बात पार नहीं लग रहा है तो आपको त्यागपत्र देना चाहिए कि हम सक्षम व्यक्ति नहीं हैं, और सरकार की आप खरे आलोचना कर दिया। चूंकि आप जो बोल रहे हैं, अगर वह बात पूरा नहीं हो रहा है तो हमारी सरकार उसमें विफल है। सरकार पहले आपकी है, आपकी सरकार विफल रही है। इसके लिए आप क्या कार्रवाई किए, कितना पत्राचार किए? इसके लिए सबसे पहले, चूंकि आपकी सरकार है, आपका देश है, हम लोग तो उस देश के नागरिक हैं। आप प्रथम नागरिक होने के नाते हर दायित्व को आपको सुधार करना पड़ेगा। इसीलिए एक बात बोलने से पहले आप सुधार करने के लिए सक्षम है। आप अंतिम आदमी के देश में अच्छा सा अच्छा शासन व्यवस्था हो, अच्छा सा अच्छा न्याय व्यवस्था हो, अच्छा सा अच्छा अर्थव्यवस्था हो, गुणी व्यक्ति हो, वैज्ञानिक हो, हर प्रकार के लोग हों। लेकिन आप क्या क्या कह रहे हैं भाई? यह गुण दोष देखकर इसके बाद आपको भरी सभा में, न्यायपालिका में न्याय विषय पर इसको रखना है। यह सिर्फ आप राजनीतिक न्याय की अभी हम बात किए हैं। हम फिर जुडिशियल न्याय की बात करेंगे, जिसमें किस प्रकार से यह सरकार और राष्ट्रपति खुद भी अक्षम नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।